Good morning, student. Today we start our sixth chapter of business study, social responsibility of business and business ethics. एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और बिजनेस के एथिक्स क्या होते हैं। तो सिर्फ बिजनेस का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता कि सिर्फ बिजनेस अपना फोकस रखे कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। उनको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होना चाहिए। एक बिजनेसमैन जो एक कंट्री के रिसोर्सेज से अपने रिसोर्सेज लेता है, जैसे कि जो लेबर है तो लेबर बिजनेसमैन को कहाँ से मिलती है? कंट्री से मिलती है, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो उसकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो रिसोर्सेज कंट्री से ले रहा है तो उसके अगेंस्ट उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राइज होती है जो उसको फुलफ़िल करना चाहिए। अब ये जो चैप्टर है ये हम बिजनेस स्टडी में क्यों पढ़ रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स इज द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट है, स्टूडेंट विल गेट द नॉलेज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस। इससे स्टूडेंट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का नॉलेज होगा। स्टूडेंट विल गेट सुटेबल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस स्टूडेंट को ये लगेगा कि कैसे हम सुटेबल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं फ्रॉम बिजनेस ड्यू टू अटेनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द वेरियस क्लासेस। वेरियस क्लासेस होती है जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जनरल पीपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्कर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बैंकर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंट ऑफ कंट्री। तो सबके टवर्ड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अटेन करते हुए कैसे एक बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न कर सकता है, सुटेबल प्रॉफिट, स्टूडेंट को वो यहाँ पर सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से। स्टूडेंट विल गेट द नॉलेज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस पोल्यूशन। उनको वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस पोल्यूशन पता चलेंगे। स्टूडेंट विल कोऑपरेट इन पोल्यूशन कंट्रोल, और स्टूडेंट विल कोऑपरेट इन पोल्यूशन। अगर आप इन फ्यूचर बिजनेस करते हैं तो आप कैसे पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन। स्टूडेंट विल फॉलो द आइडियल्स ऑफ लाइफ अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स। हमारा जो इसमें सेकंड टॉपिक है वो बिजनेस एथिक्स है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे? आफ्टर दिस चैप्टर स्टूडेंट इज एबल टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ लाइफ। लाइफ के आइडियल्स को बिजनेस करते हुए कैसे फॉलो करेंगे और एथिक्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये पूरा हम इस चैप्टर में सीखेंगे। अब यहाँ पर है हमारा इसका इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। इन एशियंट सिविलाइजेशन बिजनेस वॉज कंसिडर्ड एज लिवलीहुड, मीनिंग टू गेन ब्रेड आफ्टर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। पुराने सिविलाइजेशन में बिजनेस का जो कंसिडर था कि हम अपना जीवन चलाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए, मीनिंग टू गेन ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है कि रोटी, रोटी कमाने के लिए, आफ्टर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। हियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वॉज लिमिटेड। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? लिमिटेड है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है अपना लिवलीहुड या अपना गेन टू ब्रेड यानी अपना जीवन चलाना। वॉज लिमिटेड टू द अर्निंग द ब्रेड। ब्रेड मीन्स द फुलफिलिंग of minimum need of a businessman. Along with the development of civilization, a change occurred in the ideology of the businessman. Businessman की ideology में change हुआ and he began to give priority in profit. वो priority of profit को देने लगा। Businessman began to make efforts to maximize the profit, making moral और immoral act. उसका फोकस अब किस, पहले फोकस किस पर था कि सिर्फ अपना मिनिमम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। फिर फोकस हो गया कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना।
और इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो मॉरल और इमोरल दोनों तरह के एक्ट करने लगा. इट स्टार्टेड द कंट्रोवर्सी ऑफ बिजनेसमैन विथ अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. Businessman has to do business living in the society, so he must keep the morality in mind because he has some responsibility towards his society too. उसकी अपनी सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है. तो यहाँ से हमने देखा कि शुरू से लेके आज के समय तक कैसे बिजनेस में डेवलपमेंट हुआ है. अब है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. बिजनेस एंड सोसाइटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. बिजनेस और सोसाइटी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. वन इज़ इनकम्प्लीटेड विदाउट अनदर. एक जो है वो दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है. पार्टिसिपेंट्स ऑफ द बिजनेस सच एज ह्यूमन बीइंग, मशीन्स, मटेरियल, कैपिटल. जो बिजनेस में जो पार्टिसिपेट करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, मशीन्स, मटेरियल, कैपिटल, आर अवेलेबल जस्ट फ्रॉम सोसाइटी और बाय द हेल्प ऑफ सोसाइटी. बिजनेस को ये जो सारी रिक्वायरमेंट है ये सोसाइटी या सोसाइटी की हेल्प से मिलती है. दस इन द वे बिजनेस इज़ द पार्ट ऑफ सोसाइटी और द सोशल पार्टनरशिप. बिजनेस और सोसाइटी में एक सोशल पार्टनरशिप होती है. ड्यू टू दिस रीज़न बिजनेस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बीइंग ऑफ सोसाइटी. एक पार्ट है. सो अ बिजनेस शुड गेट सुटेबल प्रॉफिट टू होल्ड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? एक सुटेबल प्रॉफिट को अर्न करना चाहिए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करते हुए. In a business, we have to be responsible towards society. Therefore, it should give best priority to social interests. Various scholars have defined social responsibility in following way. अब आपको यहाँ पर ये डेफिनेशन आपको नहीं आती है, सिर्फ आपको मीनिंग निकालना है यहाँ से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का. तो यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ तक लिखना है पार्टनरशिप. फिर देयरफॉर से लेकर के सोशल इंटरेस्ट तक लिखना है. इतना आपको शॉर्ट करके मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. Following are the chief characteristics of the concept of social responsibility of business. First, business success. Fulfillment of the social responsibility becomes the base of business success. For the immediate and permanent progress of a business, social responsibility can't be ignored. बिजनेस की सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको इग्नोर ना करें, है ना. फॉर द इमीडिएट एंड परमानेंट प्रोग्रेस. अगर हम अपने बिजनेस की परमानेंट प्रोग्रेस चाहते हैं, अगर हम इमीडिएट प्रोग्रेस चाहते हैं तो हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना ही पड़ेगा. कंटिन्यूस प्रोसेस. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज़ नॉट जस्ट इमीडिएट और मॉनेटरी बट अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस ने कुछ टाइम पीरियड के लिए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर दिया. उसको कंटिन्यूस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना पड़ती है. थर्ड, एप्लीकेबल टू बोथ सेक्टर. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस अप्लाइड टू बोथ प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट सेक्टर इक्वली. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स के बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होती है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर है या ओनली प्राइवेट सेक्टर है तो उनको ही अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना है. इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी. बाय अंडरटेकिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी द इम्पोर्टेंस एंड गुडविल ऑफ द सोसाइटी ग्रोज अप. जब एक बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरटेकिंग करता है तो उसकी गुडविल ग्रो होती है. सेल्फ इंस्पिरेशन.
Sense of responsibility in business start with self-inspiration. It can't be forcibly applied nor it can be applied by law. ऐसा नहीं होता है कि बिजनेसमैन को फोर्सली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए कहा जाए या उसको लॉ के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाए कि आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना है। तो सेल्फ इंस्पिरेशन होती है कि हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। Two-way process. Social responsibility of a business is a two-way process. The business has a responsibility towards society, and in the same way society has some responsibility towards the business. ये टू वे प्रोसेस होती है, यानी कि बिजनेस हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए होती है और सोसाइटी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के लिए होती है। तो टू वे प्रोसेस है हमारी ये। सेवंथ पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्रॉफिट। इन बिजनेस कोऑर्डिनेशन इज मेड बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड पब्लिक प्रॉफिट, बट पब्लिक प्रॉफिट इज प्रिफर्ड। इन बिजनेस कोऑर्डिनेशन होता है हमारा। इंडिविजुअल प्रॉफिट का मतलब होता है जो बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है अपने खुद के लिए, और पब्लिक प्रॉफिट का मतलब होता है जितना वो सोसाइटी के लिए काम करता है वो। 8. Unlimited area. The area of social responsibility in business is unlimited. It can't be bounded in any limit. जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया होता है वो अनलिमिटेड होता है, उसको हम कहीं भी बाउंडेड नहीं कर सकते। नो बिजनेस कैन बी अलाइव फॉर लॉन्ग टाइम बाय अवॉइडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई सा भी बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता अगर वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करता। इन दिस कनेक्शन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री स्टेटमेंट, the industrials of the country must understand the increasing social responsibility and complete them so that the government could give more attention to the supportive sources instead of controlling public industries। जो उन्होंने कहा था कि द इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री, जो कंट्री की इंडस्ट्री है उनको मस्ट अंडरस्टैंड, उनको समझना ज़रूरी होगा द इंक्रीजिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा, जिससे कि गवर्नमेंट उन पर मोर अटेंशन देगी, उनको सपोर्ट देगी, उनको सोर्सेज देगी, जिससे कि कंट्री की ग्रोथ होगी। तो ये जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है इम्पॉर्टेंट है और एनी 5 पॉइंट से आपको लर्न करना है। कॉपी में लिखना है मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब है यहाँ पर हमारा कि कुछ एक्सपर्ट हमारे ये बताते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में आर्ग्यूमेंट करते हैं कि बिज़नेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना पड़ती है, और कुछ एक्सपर्ट होते हैं वो ये बताते हैं कि बिज़नेस अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करेगा तो वो फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे करेगा और कैसे प्रॉफिट अर्न करेगा। तो कुछ एक्सपर्ट इसके फेवर में बताते हैं कि बिज़नेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करना चाहिए, और कुछ इसके अगेंस्ट में। तो रैशनलिटी और नीड इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट दिए हैं। In the favor of the concept of social responsibility, the following arguments are given. First, moral responsibility. Business is run by human being and material provided by society. Thus, it is a moral duty of a business to fulfill the social responsibility. जो बिज़नेस हमारा रन होता है उसमें ह्यूमन बीइंग और मटेरियल ये सोसाइटी से मिलते हैं, तो बिज़नेस की मॉरल ड्यूटी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। जो एम्प्लॉई उसके यहाँ वर्क कर रहे हैं उनको पूरा सैलरी वेजेस दे,
उनको मेडिकल, एजुकेशन, होम अलाउंस, ये सारी फैसिलिटी उनको दे, कंपनसेशन दे अगर कोई लॉस होता है। आप सोसाइटी से मटेरियल ले रहे हो तो उस मटेरियल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन। सेकंड, आइडियल इमेज. Business makes a clear image in the society when it completes its social responsibility. An ideal image provides stability to the business. जब एक बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है तो उसकी एक आइडियल इमेज बनती है। जैसे अभी हमने देखा इस पैंडमिक में जिन कंपनियों ने गवर्नमेंट को फंड दिया है तो उनकी एक अच्छी इमेज बनती है। Healthy relation. Business makes a healthy relationship with its workers, customers, and the other connected parties as it fulfills the social responsibility. जो बिजनेस मैक्स द हेल्दी रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, बिजनेस को एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहिए विथ किसके किसके साथ में, उसके वर्कर्स के साथ में, कस्टमर्स के साथ में, एंड अदर कनेक्टेड पार्टीज़ के साथ में, एज ही फुलफिल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कस्टमर है तो कस्टमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्शन अवेलेबल करवाना, जो प्राइस डिटरमाइन करना वो सही राइट प्राइस डिटरमाइन करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्केप 4 पॉइंट, स्केप फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस कैन स्केप फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. जब बिजनेसमैन सेल्फ ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना सीख जाते तो फिर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस नहीं करती है। फिफ्थ, कंज्यूमर अवेयरनेस. टुडेज कंज्यूमर इज एन अवेयर्ड कंज्यूमर. ही हैज़ द नॉलेज ऑफ हिज राइट्स, सो बिजनेस शुड ऑल्सो फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज का जो कंज्यूमर है वो अवेयर है, उसको अपने नॉलेज का राइट है, सो बिजनेसमैन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाहिए। 6, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट. बिजनेस शुड फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कीपिंग द लॉन्ग टाइम इंटरेस्ट इन द व्यू. व्यू में उसको लॉन्ग टाइम का व्यू रखना चाहिए जिससे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो। 7, ग्रोथ इन लिविंग स्टैंडर्ड. बाय द फुलफिलमेंट of social responsibility and living standard of the peoples in the society grow. जब एक बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है तो कंट्री में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है। 8th, यूजिंग सोर्सेस ऑफ द सोसाइटी. बिजनेस यूटिलाइज द सोर्सेस of society, so it becomes its responsibility to perform its duty towards those sources. जब बिजनेसमैन बिजनेस से सोर्सेस यूटिलाइज कर रहा है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। अगर आपको कहीं से मटेरियल मिल रहा है, कहीं से ह्यूमन बीइंग मिल रहे हैं, कैपिटल मिल रही है, तो बिजनेस की भी उस कंट्री के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऑन द बेसिस ऑफ अबोव आर्ग्यूमेंट गिवन इन द फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी कैन से दैट बिजनेस मस्ट फॉलो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द बिजनेस एंड द कंटिन्यूइंग द प्रॉफिट. अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू करने के लिए उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना चाहिए। एनी 5 पॉइंट से आपको आर्ग्यूमेंट, IMP क्वेश्चंस होते हैं ये, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो एनी 5 पॉइंट से आपको आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयार करना है, कॉपी में लिखना है